Hello students, now we're at the second part of chapter 1, which is the best Christmas present in the world. So the second part starts here on page number 10 of your book. Dearest Connie, I write you to in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful as a morning as I have seen. As cold and frosty as Christmas morning should be. तो यहाँ पे जिम ने लेटर लिखा है डियरेस्ट कॉनी करके, यानी कि जो जिम की वाइफ है उनका नाम फर्स्ट नेम क्या होगा? कॉनी. उन्होंने काफ़ी खुशहाली में स्टार्टिंग में अपना लेटर बताया है कि हाँ मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मेरा माइंड काफ़ी खुश है क्योंकि आज बहुत एक वंडरफुल चीज़ हैपन हुई. क्या हुई देखते हैं. उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा शांति थी और जो मॉर्निंग थी ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. काफ़ी ठंड थी लेकिन क्रिसमस मॉर्निंग ऐसी ही होती है, एक बहुत ही शांत ब्यूटीफुल और ठंडी. बाहर के देशों में तो बर्फ़ भी पड़ती है क्रिसमस के टाइम पे, इसलिए I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas! तो वह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं यहाँ पे. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz! Same to you!" I thought that would be that. We all did. उन्होंने सोचा कि बस हैप्पी क्रिसमस एक दूसरे को विश कर दिया, बस बात ख़त्म, अब और क्या करना है इसके आगे. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat, waving a white flag. Don't shoot lads. White flag मतलब शांति के लिए कि अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, या तो लड़ाई को अभी ये कहना चाह रहे हैं कि आज क्रिसमस है ना तो लड़ाई को थोड़ा थाम लो, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं. आगे पढ़ के पता लगाते हैं. डोंट शूट लैट्स मतलब अभी शूट मत करना, मैं आ रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए. और किसी ने शूट किया भी नहीं. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the men it's a trick. अब भाई वो क्या है, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, जर्मन्स और इंग्लिश. अब ये बताओ, जब दो ग्रुप लड़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम क्या पता वो हमें चकमा देना चाह रहे हो, एक ट्रिक बनाई हो उन्हें कि नहीं हम क्रिसमस के दिन लड़ाई नहीं करेंगे, और फिर हम लड़ाई ना करें और वो एकदम से हमारे ऊपर बंदूकें चलाने लग जाए, है ना. तो ये भी इस बारे में डर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि अपना सर नीचे ही रखना और थोड़ी सावधानी से काम लो. One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sausage. We meet you, yes? By this time, there were dozens of them walking towards us, across no man's land, and not a rifle between them. तो वो जो जर्मन्स हैं, जो दूसरी ये जिम जो है वो जर्मन नहीं है, वो ब्रिटिश है. जो दूसरा ऑपोजिशन है उनका वह है जर्मन. जर्मन के लोग जो वो आते हैं और क्रिसमस विश करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में तो खाने के लिए ये सारे व्यंजन है, सॉसेज है, स्नैप्स है, खाओगे? Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. है ना कितनी खूबसूरत सी बात कि इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. वैसे तो ये एक दूसरे का खून कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए आए हैं क्योंकि ये एक वॉर में है, लेकिन एक त्यौहार के चलते, क्रिसमस के चलते हुए उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, अपने जो डिफरेंसेस हैं उन दोनों के बीच में, उनको असाइड रख कर क्या डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ मूवमेंट टुगेदर एंड सेलिब्रेट. है ना, ये कितनी ख़ास बात है त्योहारों के बारे में, जो इन लोगों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं उनको भी साथ में ले आता है. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer, who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said. तो
जो फ्रिट्स ऑफिसर यानी कि जो जर्मन की साइड के ऑफिसर है उनको फ्रिट्स कह रहे हैं। क्या? फ्रिट्स। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है मिलाने के लिए और वो अपना नाम क्या बताता है? हांस वॉल्फ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वह क्या बता रहा है कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं क्या करता हूँ? मैं शेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो जो जिम है वह इंग्लैंड से बिलोंग करता है और वह क्या है? एक स्कूल टीचर है। डोसेट। ही स्माइल्ड। कौन स्माइल कर रहा है यहाँ पे? हांस वॉल्फ जो जर्मन है। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set a foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school, and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far From Madding Crowd. So, out there in no man's land, we talked Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. तो वह अब देखो वह एक दूसरे के साथ में पर्सनल हो रहे हैं, वह एक दूसरे के बारे में जान भी रहे हैं क्रिसमस के बहाने, और लड़ाई के बजाय वह ये एक दूसरे के बारे में पता लगा रहे हैं कि उनके प्रोफेशंस क्या हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। वह अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है हांस वॉल्फ, और अब जो से इंग्लिश कैसे आती है उसने स्कूल में पढ़ा, उसका फेवरेट ऑथर थॉमस हार्डी है, उसकी फेवरेट बुक द फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड है ना। कितनी सारी इनके बीच में जान पहचान बढ़ती जा रही है। सो आर देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक डॉसेट, और ऐसे चलते चलते as I looked about me there were hurries of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. Now they are talking about how Connie had cooked them a Christmas cake and how wonderful it was to eat. We agreed about everything, and he was my enemy. सोचो, उनके दिमाग में ये पहले से प्री कंसेप्शन डाल रखा है कि तुम क्या हो? एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे के एनिमी हो। तब भी देखो जब वह एक दूसरे को जानने पे आए, एक दूसरे से बात करने पे आए, तो क्या मालूम पड़ता है? दैट दे अग्री ऑन सो मेनी थिंग्स, दे अग्री ऑलमोस्ट ऑन एवरीथिंग। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी जिम के लिए कभी नहीं देखी। Then someone I don't know who brought out a football. Great courts were dumped in piles to make goalposts. The next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Now we are back to somewhat क्या कह सकते हैं हम? एक game, which is what Tommy यानी कि England versus Fritz यानी कि Germans, वह फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I'd prefer cricket, I told him. Then we Thomas could be sure of winning probably. We laughed at that. तो देखो ये क्या बात कर रहे हैं कि हांस बोलता है कि जिम देखो हम फुटबॉल कितना ही अतरंगा गेम है, देयर इज नो वॉर इन इट। और वो क्या कह रहा है? जिम कह रहा है कि हाँ क्रिकेट खेल लेते हैं हम तो अच्छे होते हैं, लेकिन हांस ने देखो एक बहुत बेहतरीन बात कही यहाँ पर कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। हमें वॉर को ना कुछ इसी तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, बिना लड़े झुड़े और फुटबॉल मैच से। यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच में किसी की डेथ होगी और ना ही कोई चिल्ड्रन जो है ऑर्फन होंगे, अनाथ होंगे, और ना ही कोई वाइफ जो होगी वह विधवा बनेगी। I prefer cricket, I told him. Then we Thomas could be sure of winning probably. We laughed at that, and together we watched the game. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1. तो यहाँ पे मैच में who won? Fritz. And now again I ask you, who is Fritz? Fritz are, yes, Fritz कौन है? Germans. So German won the
football match. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than this, so it wasn't quite fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out. We knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he could see his family again soon, and that the fighting would end. We could all go home. अब वह क्या बात कर रहे हैं कि द टाइम केम, बहुत जल्दी ही मैच ख़त्म हुआ, क्रिसमस की पार्टी जो उन्होंने अपने साथ में ऑर्गेनाइज करी थी वह भी ख़त्म हो गई, जो उनका व्यंजन था स्नैप्स ड्रम सॉसेज वह भी ख़त्म हो गए. अब क्या हो गया था, टाइम हो गया था एक दूसरे से विदा लेने का, इस क्रिसमस पार्टी से विदा लेने का. और हांस क्या कहता है, हांस को जिम कहता है कि आई विश यू वेल, कि तुम अपनी फैमिली को जल्द ही जल्द देख पाओ और जो ये वॉर है, ये फाइटिंग है, बहुत जल्द ख़त्म हो. आई थिंक दैट इज़ every soldier wants on both sides, Hans said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment for nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि हैंस क्या कहता है कि कोई भी सोल्जर नहीं चाहता कि ये लड़ाई चलती रहे, और सभी ये चाहते हैं कि हम अपने घर जाएं, अपनी फैमिली के पास में वापस. वह अंत में क्या कहता है, टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. वो सल्यूट करते हैं एक दूसरे को और फिर वहाँ से विदा लेते हैं, वो भी अनविलिंगली, मतलब वह चाहते नहीं थे कि ये दिन ख़त्म हो, लेकिन ये दिन अंत में आ चुका है. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब वह अपनी ट्रेंच के पास वापस जा रहे हैं. अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज ट्रेंच, तो आप अपनी ग्लॉसरी में भी चेक कर सकते हैं. ट्रेंचेस इज लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमीज. आपने मूवीज़ देखी है ना, जो ये होती हैं बॉर्डर ऐसी टाइप की मूवीज़, उसमें देखा होगा कि गड्ढे के टाइप में वो ग्राउंड में जगह बना लेते हैं जहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वे छुपते हैं और मौका मिलते ही वहाँ से बाहर निकल के या फिर अपनी बंदूक को सेट करते वहाँ से फायरिंग करते हैं, वो होते हैं ट्रेंचेस. तो दोनों टीम जो दोनों थे वह फ्रिट्ज एंड टॉमी यानी कि जर्मन्स एंड ब्रिटिश अपने अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए. That night back in our dugouts we heard them singing a carol, singing it quite beautifully. It was silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. We exchanged carols for a while, then we fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. Now, what is Jim saying? That they all sang together a carol, which is songs like Silent Night, etc. And they all joined together in chorus. But the night had to end, और जो नाइट के साथ साथ क्या एंड हुआ, their time of peace and goodwill, जहाँ पे उन्होंने ना कोई लड़ाई करी और ना ही कोई बंदूक चली, बस पीस और सबकी खुशमयी थी. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा टाइम जो जिम अपने जब तक जिएगा वह तब तक उसे याद रखेगा. डियरेस्ट कॉनी, बट क्रिसमस next year, this year will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. अब what is Jim saying? कि by the time of next Christmas year, what will happen? This war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. कैसे ही दोनों की दोनों जो आर्मीज हैं, जर्मन्स एंड ब्रिटिश, दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में पीस हो, खुशमय हो, शांति हो, लेकिन जो वॉर है वह होने नहीं दे रहा है और वह चाहते हैं कि वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो और अगले क्रिसमस तक क्या हो, यह वॉर एक बस याद बन के रह जाए, एक टेरिबल याद. और अंत में जिम कहता है वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, अपनी वाइफ से कि हम दोबारा मिलेंगे जल्द ही. आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम. तो चलिए अंत में ये है, क्या आपको लगता है कि जिम अपनी वाइफ के पास में वापस जा पाया होगा, अपनी फैमिली के पास में वापस जा पाया होगा?
वह आंसर थोड़ा मुश्किल है सोचना या आसान है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी वाइफ जो है मिसेस जिम मकपर्सन, उन्होंने सारे लेटर संभाल के रखे, यानी कि बहुत ही मुश्किल है कि जिम वापस अपनी फैमिली के पास गया होगा, तभी उन्होंने अपनी यादों को, जिम की यादों को संभाल के रखा हुआ है लेटर्स के ज़रिए। अब ये तो हमें पता ही है कि हु हैड लेटर रिटन टू whom एंड व्हेन, है ना। बता सकते हो कि किसने लेटर लिखा था, कब लिखा था और किसको लिखा था। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? अब ये वंडरफुल थिंग क्या हुई थी और ये लेटर क्यों लिखा था, क्या बताने के लिए लिखा था? वंडरफुल थिंग बताने के लिए। वो वंडरफुल थिंग थी क्या? जो उन्होंने ये क्रिसमस अपने एक दूसरे के साथ में मनाया था, वह थी वंडरफुल थिंग। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन के क्या क्या जॉब्स थी? बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है चैप्टर में। सो इफ यू डोंट रिमेंबर, गो अहेड एंड रीराइट दैट पार्ट। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? चलो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्या जो हैंस वॉल्फ यानी कि जो जर्मन सोल्जर थे, उनको पता था कि डॉर्सेट कहाँ है जहाँ पे जिम अपने बता रहा है? अगर नहीं पता था तो उन्होंने क्यों कहा कि मुझे पता है? डू यू थिंक जिम मैक, और जो मैंने अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कभी जिम मैकपर्सन वापस आया होगा वॉर से, आपको कैसे पता है कि वह आया होगा या नहीं आया होगा? अपनी रीजनिंग देनी है। जैसे मैंने बताया कि वह अपने लेटर्स जो थे वो कॉनी आनी अपनी वाइफ को पोस्ट करते रहते थे, तो कॉनी उन्हें संभाल के रखती रहती थी, और जब वो नहीं आ पाए तो उन्होंने उन लेटर्स को जिम की आखिरी याद समझ के उन्हें बिल्कुल संभाल के रखा। इसी के साथ में हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट, देन विल मूव ऑन टू द पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट चैप्टर।